यह कहानी गुजरात की एक ऐतिहासिक और सत्य घटना पर आधारित है, जो रानी नायकी देवी और मोहम्मद गौरी के युद्ध से जुड़ी है। यह कहानी साहस, बलिदान और स्वाभिमान की मिसाल है, जो गुजरात के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। गुजरात में सोलंकी वंश का शासन था। सोलंकी राजा अजयपाल की मृत्यु को 7 साल बाद उनका बेटा मूलराज द्वितीय सिंहासन पर बैठा, जो उस समय केवल 8 या 10 साल का था। इतने छोटे राजा के शासन में राज्य की बागडोर संभालने वाली थी रानी नायकी देवी, जो मूलराज की मां थी। नायकी देवी एक वीर और बुद्धिमान रानी थीं, जिन्हें युद्ध कला में महारत हासिल थी। उनके पिता परमर्दी देव ने उन्हें बचपन से ही तलवारबाजी, राजनीति और रणनीति सिखाई थी। उस समय एशिया के एक आक्रामक शासक मोहम्मद गौरी भारत पर चढ़ाई करने की योजना बना रहा था। उसकी नजर गुजरात की समृद्धि पर थी। गौरी ने अपनी विशाल सेना के साथ गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा, जो आज का पाटन है, से करीब 40 किलोमीटर दूर कायाधारा के मैदान में डेरा डाल दिया। उसने एक संदेशवाहक भेजकर रानी नायकी देवी को फरमान सुनाया कि आप राज्य का सारा धन और बालक को राजा को सौंप दो, वरना खून खराबे के लिए तैयार रहो। रानी नायकी देवी ने यह संदेश सुना तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने गौरी को जवाब भेजा कि गुजरात की धरती पर हम अपनी मर्जी से जीते हैं और अपनी मर्जी मरते हैं। हम किसी के सामने झुकते नहीं, युद्ध के लिए तैयार रहो। नायकी देवी जानती थी कि गौरी की सेना संख्या में उनकी सेना से कहीं बड़ी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना को एकत्र किया और आसपास के राजपूत सरदारों से मदद मांगी, लेकिन मदद नहीं मिली। उन्होंने अपने हालात को आड़े नहीं आने दिया। रानी ने एक चतुर रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी सेना को पहाड़ी इलाकों में ले जाकर वहां से हमला करने की योजना बनाई, ताकि दुश्मन को भौगोलिक नुकसान हो। साथ ही उन्होंने अपनी सेना में हाथी, घोड़ेसवार और पैदल सैनिकों को इस तरह व्यवस्थित किया कि वह गौरी की सेना को चारों तरफ से घेर सके। कायाधारा के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। रानी नायकी देवी ने अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा, यह सिर्फ हमारी धरती की रक्षा का युद्ध नहीं है, यह हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। हमें अपने बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य देना है। युद्ध शुरू होते ही रानी ने अपनी सेना के साथ गौरी की सेना पर ताबड़तोड़ हमला किया। रानी खुद तलवार लिए दुश्मनों से लड़ रही थी और उनका छोटा बेटा उनकी गोद में बंधा हुआ था। उनकी वीरता को देखकर सैनिकों का हौसला दोगुना बढ़ गया। गौरी की सेना पहाड़ी इलाकों में फंस गई और रानी की रणनीति के आगे वो टिक नहीं पाया। कई घंटों तक चले इस भीषण युद्ध में गौरी की सेना को भारी नुकसान हुआ। खुद गौरी घायल हो गया और उसका घोड़ा भी मारा गया। आखिरकार गौरी को अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ी। उसने अपनी जान बचाने के लिए मुल्तान की ओर भागने का फैसला किया। भागते समय उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रास्ते में कहीं न रुके। इस तरह गौरी अपनी जान बचाकर मुल्तान पहुंचा। लेकिन इस युद्ध ने उसके मन पर गुजरात का ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि उसने फिर कभी गुजरात की ओर मुड़कर नहीं देखा। इस युद्ध में रानी नायकी देवी की वीरता और रणनीति की वजह से गुजरात की रक्षा हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतिहास में इस घटना को ज्यादा जगह नहीं मिली। नायकी देवी की गाथा कहीं दब कर रह गई। फिर भी उनकी कहानी भारतीय नारियों के लिए एक प्रेरणा देती है, जो स्वाभिमान और साहस की मिसाल बनी हुई है। इस युद्ध के बाद नायकी देवी ने अपने बेटे मूलराज को एक मजबूत शासक बनने की शिक्षा दी। सोलंकी वंश ने कई सालों तक गुजरात पर शासन किया और समृद्धि का एक नया युग शुरू किया। रानी नायकी देवी की यह ऐतिहासिक कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत और बुद्धि से बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि नारी शक्ति किसी भी पुरुष से कम नहीं है। नायकी देवी ने न सिर्फ अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि एक मां के रूप में अपने बेटे के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया। रानी नायकी देवी गुजरात के इतिहास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे कई इतिहासकारों ने अपने लेखों में दर्ज किया है। हालांकि इसे उतना प्रचार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। धन्यवाद।